जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार सुदृढ़ तरीके से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो देखिए, आज जो हम आपको समझाएंगे वो एडजेक्टिव के बारे में ही समझाएंगे, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की हम बात करेंगे आज। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में आपको बताया था, तो वो आपने देख लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं भाई। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की हम बात करेंगे, तो बड़ी ध्यान से सभी देखेंगे। तो मैंने कहा हम किसकी बात करेंगे आज? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेंगे भाई। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की हम बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या बोधक कह सकते हो। संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है दो पार्टों में विभक्त रहता है। दो पार्टों में ये आपका जो होता है अलग अलग होता है। कैसे? तो ध्यान से देखना। एक तो होता है डेफिनेट नंबर, यानी डेफिनेट नंबर। एक होता है इंडेफिनेट नंबर, यानी एक तो डेफिनेट होता है और एक इंडेफिनेट होता है। इसको हम निश्चित कहते हैं हिंदी में, यानी निश्चित कहते हैं, निश्चित संख्या, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और यदि आप इसकी बात करोगे तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा भाई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो बड़ी ध्यान से देखना। पहले हम इंडेफिनेट को समझेंगे कि पहले एक काम करते हैं, इंडेफिनेट नहीं, पहले हम डेफिनेट को समझते हैं। तो देखो, डेफिनेट में क्या चीज आती है, इसको आप कैसे याद रखोगे? इसमें आपको OCM याद रखनी है, OCM। ठीक है, आप जानते हो जो हमारे CM जी हैं योगी आदित्यनाथ, बड़ी चर्चा में चल रहे हैं, यानी बुलडोजर 2 के नाम से उनको सब जानते हैं। इस जो ये इलेक्शन हुआ था उसके बाद सब बुलडोजर 2 उनको कह रहे हैं। तो आप क्या याद रखोगे? OCM। तो O से होता है आपका ऑर्डिनल नंबर, यानी ऑर्डिनल नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। और C से होता है कोऑर्डिनल नंबर, ये कोऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। और M से होता है मल्टीप्लेक्टिव नंबर। क्या होता है? मल्टीप्लेक्टिव नंबर। तो भी बड़ी ध्यान से आपको देखना है। मैंने कहा ये जो ऑर्डिनल नंबर है इसको क्या कहेंगे भाई? इसमें अगर आप इसकी हिंदी की बात करोगे तो ये आपका क्रमवाचक संख्या होती है, या आप इसको स्थितिवाचक कह सकते हो। क्या कहते हो? क्रमवाचक। क्यों कहते हैं? बड़ा ध्यान से आप देखेंगे। मैंने कहा इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है। क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये आपका फर्स्ट है, सेकंड और क्या आता है? थर्ड आता है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। फिर मैंने कहा ऑर्डिनल में क्या आता है? इसमें आता है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसमें आता है। तो इसको क्या कहेंगे हिंदी में? कोऑर्डिनल को। इसको हम निश्चित कहते हैं। निश्चित होती है, एक जो संख्या होती है कैसी होती है? निश्चित होती है एक प्रकार से। मल्टीप्लेक्टिव को क्या कहते हैं भाई? इसको गुणावाचक कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सिंगल, डबल, ट्रिपल, और फिर क्या आएगा आपका? 4 फोल्ड आ जाएगा। 4, देखो फोल्ड को जो हम कहते हैं हिंदी में गुना कहते हैं, और 4 को 4 कहते हैं। तो 4 फोल्ड को 4 गुना, और मैंने कहा 5 फोल्ड 5 गुना, 6 फोल्ड 6 गुना, 7 फोल्ड क्या हो जाएगा? 7 गुना। तो ये गुणावाचक संख्या होती है। क्या होती है आपकी? निश्चित होता है इसमें। देखिए क्या होता है? देखिए बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए इधर ये ऑर्डिनल हो गया। इसमें क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
और फोर्थ फिफ्थ इस प्रकार से आता है। जैसे हम स्कूल में भी मान के चलो कोई लड़का फर्स्ट आता है तो क्रमित होता है, एक स्थिति तो दर्शाते हैं उसकी कि उसकी स्थिति क्या रही भाई, स्कूल में स्थिति क्या है, आप कहोगे प्रथम है, द्वितीय है, यानी फर्स्ट सेकंड, तो उसको ऑर्डिनल कहते हैं। और जो कोऑर्डिनल है इसमें क्या होता है कि निश्चित संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4। और जो आपका मल्टीप्लेक्टिव होता है इसमें क्या होता है सिंगल डबल ट्रिपल। इनका क्रम भी आपको ऐसे ही याद रखना है, यानी OCM से आपको याद रखना है। पहले कौन सा नंबर लाएंगे, ऑर्डिनल नंबर, फिर कौन सा कोऑर्डिनल नंबर, फिर मल्टीप्लेक्टिव नंबर लेकर के आएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऑर्डिनल नंबर लेकर के आओगे तो उससे पहले आप दा लेकर के आओगे, यानी ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लेकर के आओगे, इसमें दा का यूज करोगे भाई, इसमें क्या करोगे, दा के बाद आप क्या लाओगे, ऑर्डिनल नंबर लाओगे। देखो इसके एग्जांपल समझेंगे। चलिए इसको हटाता हूं और इसके एग्जांपल आपको बताता हूं और आप खुद देख लोगे कि सही है या गलत है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल के बारे में समझते हैं। तो मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने कहा द टू फर्स्ट rooms is to rent। रेंट का मतलब होता है किराए के लिए जो लेते हैं हम मकान। तो मैंने कहा जो ये पहले दो कमरे हैं ना वो किराए के लिए क्या है, खाली है, यानी रेंट के लिए है। तो आप क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर देखो ये 2 जो होता है ये क्या बताया था, कोऑर्डिनल यानी C बताया था, और ये जो फर्स्ट होता है ये ऑर्डिनल यानी O बताया था। तो पहले तो क्या आना चाहिए, ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, पहले इस फर्स्ट को लेकर के आओगे, यानी द फर्स्ट, फिर उसके बाद 2 लेकर के आओगे और फिर रूम्स इज टू रेंट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। चलो दूसरी की बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं, दूसरे की बात करता हूं। मैं आपसे कहने लगूं सेकंड 3 चेयर्स, क्या करोगे, चेयर्स। उसके बाद मैंने कहा आपसे आर टू सिट। बड़े ध्यान से देखना भाई, ऊपर वाला जो वाक्य है उसको भी देखेंगे और नीचे वाले वाक्य को भी देखेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती अभी भी छिपी हुई है, वो आपको देखनी है। तो मैंने कहा सेकंड 3 चेयर्स, यानी जो सेकंड में जो है यानी दूसरे जो 3 चेयर्स हैं वो क्या है भाई, बैठने को है। तो आप क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर पहले दा लगाएंगे, यदि दा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यानी दा जरूर लगेगा। दूसरी बात देखिए, चेयर कितनी है, 3 है, तो प्लूरल हो जाएगा। आप क्या कहोगे, रूम कितने थे भाई, 2 रूम से ना यहाँ पर, तो इज कैसे आ सकता है, इस तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर जो लेकर के आओगे वो आर लेकर के आओगे, क्या लेकर के आओगे, आर, यानी द फर्स्ट 2 रूम्स, क्योंकि रूम कितने हैं, पहले 2 कमरे की बात कर रहा है वो, जो पहले 2 कमरे ना वो किराए के लिए खाली है। तो आपने समझ लिया, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, और जो यहाँ पर जो आर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देख लिया, इस प्रकार से हम समझते हैं किसको, डेफिनेट नंबर को। तो अगले जो हम वीडियो बनाएंगे वो इनडेफिनेट नंबर पर आपको बताएंगे। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पर हम ओवर करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।